गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। आपका 5th यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसमें आपके पास जो है स्टेट्स ऑफ मैटर हम गैस एंड लिक्विड्स का जो है वो जनरली करेंगे। और जो सॉलिड है वो +2 में आपको है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस यूनिट्स में बेटा वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड सिंगल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब एटम के बारे में पढ़ा हमने, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। तो बट हम जो इन हमारे जनरल उसमें जो है वो वी आर ऑलवेज गो थ्रू विद एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मतलब कि जो सिंगल एटम और मॉलिक्यूल से जो बनी होता है आपका बल्क बनता है। जैसे वाटर है, वाटर इज मेड अप ऑफ H2 गैस, H2 मॉलिक्यूल है ना। तो जो आपके वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो बल्क में हम पढ़ेंगे कि वाटर लिक्विड है, वाटर जो है इवेपोरेट करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये सब। तो क्योंकि हमारे पास जो है वो आपको पता है वाटर गीला करता है बट आपका एटम गीला नहीं करता है। तो इस तरह से हम जो है वो दीज ऑल एटम्स विच आर प्रेजेंट इन एनी मैटर, उसके कॉम्बिनेशन से जो उसकी जो बल्क प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, उसमें हमने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंडर हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हमें पता है जनरली हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। एक आपके पास है सॉलिड, दूसरी आपके पास है लिक्विड, और तीसरी आपके पास है आपकी गैसियस स्टेट्स, ठीक है, गैसेस। तो जो सॉलिड स्टेट्स है आपकी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो है वो सॉलिड की जो है वो डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट साइज भी होता है, दैट मीन्स वॉल्यूम। तो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, डेफिनेट शेप होती है। बट लिक्विड्स हैं, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट नॉट डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है गैसेस में ना ही नो डेफिनेट, ये नाइदर कर सकते हो, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो ये हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो हमने ये भी बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो मेल्ट करते हैं अबव मतलब अबव द रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड रहते हैं। और रूम टेम्परेचर से अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं तो सॉरी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, वो तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट लिक्विड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहती हैं, तो उसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। और गैसियस जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक लो होता है, बिलो होता है या लो होता है रूम टेम्परेचर से। मतलब कि गैस, कोई भी चीज़ गैस क्यों रह रही है, क्योंकि वो उनका जो रूम टेम्परेचर से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। मतलब वो बहुत जल्दी उनको बॉयल कर जाती हैं, बहुत जल्दी उनको जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे भी गैसियस ही रहती हैं, ठीक है। एक अनदर टर्म है अगर आपको एक्स्ट्रा प्लस में देखना है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे तीनों स्टेट्स ऑफ एनी सब्सटेंस जो है को एग्जिस्ट करती है। ऑल 3 स्टेट्स को एग्जिस्ट, ऑल 3 states of matter coexist एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा एंड स्पेसिफिक जो है वो आपको प्रेशर भी देना पड़ेगा। तो आप अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की तीनों स्टेट जो है लिक्विड, वेपर्स एंड आइस, ये करती है एट 0.01 डिग्री सेल्सियस पे, 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड ये टेम्परेचर हो गया। और 4.58 जो है वो एटमॉस्फेरिक mm ऑफ Hg है, mm ऑफ Hg जो है वो प्रेशर है। तो इस अगर हम ये कंडीशन देते हैं पानी को तो तीनों स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अदरवाइज हमें पता है कि जो नाउ इट मे बी नोटेड दैट साइंटिस्ट जो है दे आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट ऑफ मैटर में एक प्लाज्मा, एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस
आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा जो है बेटा ये आपकी जो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा में। और इसमें जो है क्या होता है कि आपके पास जो गैस होती है उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही होते हैं। कौन कौन से आयंस एंड इलेक्ट्रॉन जो है को एग्जिस्ट करते हैं, तो उस स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं। क्या क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन जो है वो इकट्ठे एक ही एट ए टाइम एग्जिस्ट करते हो तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जैसे आपके पास फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती हैं, नियॉन साइंस होते हैं, उनमें यही चीज़ भरी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ये क्या करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, जैसे सन एंड स्टार्स हैं, दे ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टेट होती है उसमें गैस की। ठीक है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है कि इसको हमने ये कब एग्जिस्ट करती है, जब हम सुपर कूल करते हैं सॉलिड को, बहुत ही ज़्यादा कूल करेंगे और जो एटम्स हैं, अब हमने देखा सॉलिड स्टेट में एटम्स आर क्लोजली ऐसे क्लोजली पैक होते हैं, बट इन केस ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ही मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इतनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी कि वो सिंगल सुपर एटम की तरह बिहेव करेंगे, सुपर एटम जिसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस स्टेट को जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। और ये जो स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फॉर्म्ड बाय कूलिंग द गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब 100th ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, जितनी जो एयर की डेंसिटी है उसको 1/100 जो है, इतना अगर हम सुपरकूल करते हैं टू लो टेम्परेचर तो हमारे पास ये स्टेट आती हैं। तो ये स्टेट जो है ये को मतलब ये जो है वो हम आर्टिफिशियली इनको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो हमने स्टेट्स पढ़ी, हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स के साथ ही ये कंसर्न है। उसमें से भी हम लिक्विड एंड गैस के बारे में जनरली मतलब ज़्यादातर पढ़ेंगे और सॉलिड के बारे में हम +2 में पढ़ेंगे। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एग्जिस्ट करता है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कि मॉलिक्यूल्स में कैसी फोर्सेज हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर आपके पास ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो आपको जो है वो सॉलिड होंगे। अगर बहुत कम है मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज तो वो आपकी गैस होंगी। और बहुत ही इन दोनों के बीच में अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो वो जो है वो लिक्विड करते हैं। तो जो हमारी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जैसे आपको हमें आइडिया कहाँ से आया, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, Cl2 गैस है ना, तो ये भी जो है ये कैसी है? नॉन पोलर्स हैं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नॉन पोलर में हमने पीछे पढ़ा। बट जब मतलब ये जो गैसेज हैं इनको भी हम किसी न किसी कंडीशंस पे जो है सॉलिड एंड लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट even non-polar molecule like these जो है कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड एंड गैसेज स्टेट, दैट मीन्स कि देर में उनमें भी कोई ना कोई फोर्स जो है ऑपरेट होती हैं, द सम फोर्सेज मस्ट बी ऑपरेटिंग बिटवीन देम। ठीक है ना, तो ये फोर्सेज जो है ऑपरेट होती हैं, तो इन फोर्सेज को हम कंबाइनली बोल देते हैं वन डर वर्ल्ड फोर्सेज। तो दीज फोर्सेज जो है वो कैसे कैसे अराइज होती हैं वो हमने पढ़नी है। कौन कौन सी? एक आपके पास है जो फोर्सेज डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेस। तो डिस्पर्सिव फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। नंबर 2 आपके पास है डाइपोल फोर्सेस, या डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं बेटा, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। और नंबर 3 जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और जो फोर्थ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ी है, तो इनको मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन, दैट इज डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज। तो फर्स्ट वन आपके पास है लंडन फोर्सेज जो है बेटा, ये आपके पास जो है वो क्या है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल हैं, नो डाइपोल मोमेंट उनमें होता है, बट क्या होता है कि फॉर मोमेंटरली
हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में भी क्या आ जाता है, एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो दोनों जो हैं अपने एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसे आता है, जैसे सपोज आपके पास जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड सराउंड जो है मूव कर रहा है, आपको पता है। पर क्या है कि सम टाइम मोमेंटरली, इट इज़ नॉट अ परमानेंट बट मोमेंटरली, जैसे आपके न्यूक्लियस यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और थोड़ा सा इसमें जो है वो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन आया तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक पोल बन जाएगा। मतलब हल्का सा एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो मोमेंटली जो डाइपोल बना डाइपोल मोमेंट, इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट है ये, और इसकी वजह से जो है एक एटम में बना, एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, वो दूसरे में भी आएगा, फिर तीसरे में आएगा। इस तरह से जो है ये सारे मॉलिक्यूल्स में जो है जो एटम्स के बीच में पाए जाते हैं उनमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। इस तरह से जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आते हैं इनको बोलते हैं लंडन फोर्सेज और डिस्पर्शन फोर्सेज, ठीक है। और जो लंडन फोर्सेज जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं एंड इंट्रैक्शन एनर्जी ड्यू टू द दीज फोर्सेज जो है ये इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द 10⁻⁴ r⁴ तो r इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में उतना ही इसमें जो है वो इंट्रैक्शन एनर्जी जो है वो कम होगी, और जितना कम होगा उतनी इंट्रैक्शन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बेटा आपके पास ये जो मैंने अभी बोला ना आपको, इस चीज़ को ये एक्स्ट्रा प्लसेस को नहीं करना होगा तो मत करना, ठीक है। ये मतलब ये जो रेज टू पावर वाला ये वाला तो ठीक है। तो ये आपके पास अब जो लंडन फोर्सेस हैं ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही उसमें जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज क्लाउड होगा, उतना ही मतलब उसमें जो है डिस्टॉर्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जितना बड़ा साइज होगा उसमें उतना ही ज़्यादा जो लंडन फोर्सेज उतने ही ज़्यादा होगी। दूसरा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही जो है वो आपकी जो मॉलिक्यूल है उतना ही वो उसमें लंडन फोर्सेज ज़्यादा होंगी। सिमिलरली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब अगर आपके पास लीनियर है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 n पेंटेन का यहाँ पे लिया हुआ है, n पेंटेन बोलते हैं लीनियर चेन के लिए। जैसे ये आपके पास n पेंटेन है, ये वाली बेटा n पेंटेन है, ये इस तरह से ये n पेंटेन है 1 2 3 4 5 n पेंटेन है। तो n पेंटेन और इसके जो है वो इसके जो है और आइसोमर्स हैं, जैसे आपके पास ये वाला CH3, ये आपके पास जो है वो CH3, ये आपके पास CH3 है ना, ये भी पेंटेन ही है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है ना। तो ये नियो पेंटेन है, कैसी है ये नियो पेंटेन है, ये नियो पेंटेन है। सिमिलरली एक हम जो है वो आइसो पेंटेन भी बना देते हैं। आइसो ये होता है CH3CH और यहाँ पे आइसो बना दिया, बाकी जो बचे वो इधर कर दिए, ये आइसो पेंटेन है। तो जब ब्रांचिंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की तो उसका साइज छोटा होता है, क्या होता है उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो ये इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसका साइज इनसे छोटा है। तो इसका मतलब है n पेंटेन जो है, n पेंटेन का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नियो पेंटेन के सरफेस एरिया से ज़्यादा है। तो इसका मतलब वंडर फोर्सेज जो है वो n पेंटेन में ज़्यादा होगी, नियो पेंटेन में कम होगी, एंड आइसो पेंटेन में इन बिटवीन होगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्या बोलते हैं उसको, जो सेकंड आपके पास डाइपोल फोर्सेस हैं, ये क्या होती है जो जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल फोर्सेस जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है इनको किसम फोर्सेस भी बोलते हैं, किसम, ठीक है। और ये वाला जो है वो कब होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स लाइक योर HCl, लाइक योर अमोनिया जिनमें परमानेंट डाइपोल है, लाइक वाटर तो इनमें परमानेंट डाइपोल है। जैसे सपोज आपके पास H है और Cl है, अब आपको पता है इसके ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में है ना। तो जो दो मॉलिक्यूल ऑफ जो आपका HCl है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो इसको जो है वो किसम ने जो है वो 1912 में जो है वो फर्स्ट स्टडीड किया था, इसलिए इसको किसम फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, मतलब वो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है 1/r3, ठीक है। तो और अगर आपके पास जो है वो रोटेटिंग मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 1/r6 के बराबर ही है। उसके बाद आपके पास आगे थर्ड टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस होता है किसी को प्रवोक करना, तो मतलब क्या कि मॉलिक्यूल जो कैसे हैं, नॉन पोलर्स हैं, लाइक योर नोबल गैसेज सारी, और आपकी नोबल गैसेज में आपके पास जो है जो नोबल गैसेज आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है ना, ये सारी एटसेट्रा। और उसके बाद आयोडीन है आपके पास, या क्लोरीन है, हाइड्रो, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये सारी नॉन पोलर गैसेज है। बट अगर हम इन गैसेज में ऐसे मॉलिक्यूल डाल देते हैं जिसमें परमानेंट मॉलिक्यूल्स हो, कैसा हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, मॉलिक्यूल नहीं, तो परमानेंट डाइपोल जो परमानेंट डाइपोल वाले अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं, मतलब इसमें डालते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। लाइक योर जैसे ए बी है, इसमें परमानेंट डाइपोल है, जैसे इसके ऊपर जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, अभी पार्शियली है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ये इंड्यूस किया, इसने इसको प्रोवोक किया, तो जैसे ये दो थे, ये दूर दूर थे, ये जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ये बी है, ये एच है, ये परमानेंट डाइपोल वाला है, और इसके दूर जो है मॉलिक्यूल जो है ये कैसा है आपके पास, नॉन पोलर है। पर जब ये क्लोजर आएंगे, इसमें आपको मिक्स कर दिया, तो ये इसको इंड्यूस करेगा, और इसके ऊपर भी जो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ पार्शियली पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इस इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल ने इंड्यूस किया, उसको इंड्यूस किया डाइपोल फोर्सेस, उसको भी डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डाइपोल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग द पोलर मॉलिक्यूल इन देम, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी जो है इसमें आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, तो डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर एटम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसके ये जो आपके पास तीनों हमने पढ़े बेटा, ये तीनों के तीनों इफेक्ट जो है वो वंडर वॉल फोर्सेज में आते हैं, इन कंबाइनली हम वंडर वॉल फोर्सेज बोल देते हैं इसको। बाकी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बेटा डिटेल में पढ़ी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वर्सेस थर्मल एनर्जी और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आपको मैं इन शॉर्ट ही बताना चाहूँगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जैसे सॉलिड है, सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में इन बिटवीन होती है, और गैसेज में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सबसे कम होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है सॉलिड में जो है सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट, ठीक है। और इसमें कैसी होती है, लीस्ट, इसमें हाईएस्ट बोलूँगी मैं, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट है, इसमें लीस्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर थर्मल एनर्जी जो है कैसे होती है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी जो है वो थर्मल एनर्जी जब वो चारों तरफ को मूव करे तो उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो सॉलिड आपको पता है, सॉलिड सिर्फ जो है वो वाइब्रेट करते हैं अराउंड इट्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब सेंटर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे उसे ऑसिलेट करते हैं। तो इनकी जो थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी, लीस्ट। थर्मल एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम होगी थर्मल एनर्जी, इसकी कैसी होगी, लीस्ट। और क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री ऑसिलेशन, मूव करते हैं, ट्रांजिटरी, इधर उधर चले जाएंगे, उधर उधर चले जाएंगे, तो इनकी जो है वो थर्मल एनर्जी हाईएस्ट थर्मल एनर्जी होगी, और ये इन बिटवीन होगी, इन बिटवीन ऐसे कर सकते हो, मतलब लेस देन गैस एंड मोर देन योर लिक्विड सॉलिड, इन बिटवीन, ये समझ गए। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से। अब ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग, अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपने जो है वो हमने ये करना है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो थोड़ी चीज़ें हैं, आपको आता भी होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा कि जैसे आइस है, आइस को मैंने कन्वर्ट किया, मतलब हीट किया, तो आइस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, ठीक है। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट कि जब कोई लिक्विड जो है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, तो ये अब इसका क्या हो गया, हीट करने के बाद इसका क्या हुआ, मेल्ट कर गया ये, और इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया,
क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स, तो ये आपके इसका जो ये हीट जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम को वापस जो है वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड स्टेट आ गई और लिक्विड को फिर से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मतलब कि जो आपके पास जो हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है बॉन्डिंग उनके बीच में है। अगर आपके पास जो जैसे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो आपके म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमने पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोवेलेंटली, जैसे H2 कोवेलेंट बॉन्ड बना F2, तो ये जनरली जो है दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लंडन वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इनका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, जिनमें डाइपोल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं, तो उसमें जो आयनिक सब्सटेंसेज है तो उनमें जो है उनका, क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दे कंबाइंड विद ईच अदर्स एंड देयर इज द बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिटवीन देम, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। क्या होता है? हायर होता है पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो ये चीज़ आपको करना था, मतलब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज बेटा आपने छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे शेप पॉइंट वॉल्यूम में हमने पढ़ लिया। कंप्रेसिबिलिटी, अब देखो गैस है बेटा, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, तो हम मतलब इनके बीच में ये क्या है, वेकेंट स्पेसेस हैं, तो अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगे, जैसे ये डाल दिया, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे इतने से, उसमें इस गैस को जो है कंप्रेस करके हमारे पास ये मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, और कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल का साइज सब सेम रहेगा, वो चेंज नहीं आएगा, है ना। तो ये ऐसे, उसके बाद हम इसको और कंप्रेस करते हैं तो ये और भी क्लोज आ जाएगा, साइज में एटम के मॉलिक्यूल के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट जो सॉलिड्स हैं वो ऑलरेडी ऐसे होते हैं, तो उनको जो है उनको कंप्रेस करना जो है डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली वाटर की भी कंप्रेसिबिलिटी होती है, बट नॉट लाइक गैसेस, कम होती है, ठीक है। डेंसिटी आपको पता है गैसेस की डेंसिटी लोअर होती है, मतलब डेंसर नहीं होते हैं, काफ़ी वो होते हैं। प्रेशर, गैस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, गैसेज जो है वो सभी तरह से इक्वल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती हैं, और गैसेज को लिक्विफाई करते हैं बाय कूलिंग और अप्लाइंग प्रेशर। डिफ्यूजन, दे इंटरमिक्स रेडली एंड कम्प्लीटली इन ऑल द प्रपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। तो ये आपको पता ही है, गैस अगर हम परफ्यूम एक जगह छोड़े तो पूरे कमरे में फैल जाता है, तो गैसेज जो है दे कैन इंटरमिक्स इन ऑल द डायरेक्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड, ठीक है। अब हमारे पास जो है जनरली हमारा जो मेन कंसर्न है बेटा, दैट इज अबाउट योर गैसेज। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, जैसे मैं गैस को हम कैसे मापते हैं, तो मास ऑफ गैस, तो कैसे मापेंगे, दिस कंटेनर में रखा है, इसको आपने खुद रीड करना है, हमने जो मेजरमेंट वाले हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो केजी में कर सकते हैं हम इसको, गैस को केजी में, किलोग्राम में, है ना। तो आगे आपके पास है वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर हमने पढ़ा है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं हम, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, और 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, और 10⁻³ मीटर क्यूब भी बोलते हैं। तो ये हमें जो है वो चीज़ें थोड़ी आनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। आगे है प्रेशर, ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगी डिटेल में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा ये मेजर किया जाता है, ये पूछा जाता है किससे मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर से। बैरोमीटर उस अपरेटस को बोलते हैं। बैरोमीटर जो है वो कुछ कोई खास अपरेटस नहीं है, एक ऐसे कांच की एक ट्यूब होती है, ये ऐसे ट्यूब है, ठीक है, और उसको इन्वर्टेड उसमें जो है वो रखा होता है, मतलब इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, पारा भरते हैं। क्या भरते हैं? इसमें पारा भरते हैं, और इसमें जो है वो इसको इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें भरा क्या होता है? मरकरी आपको पता है डेंसर लिक्विड है, मतलब मरकरी के एटम्स में के बीच में स्पेस जो है वो एयर जो है बहुत ही कम है, तो ये मरकरी हमने भरा हुआ है। तो मरकरी जो है वो जैसे ही आप उल्टा करोगे तो यहाँ से मरकरी थोड़ा सा जो इसमें जितनी हाइट मरकरी लेगा, ये जहाँ तक इसने हाइट ली, दैट इज योर हाइट ऑफ योर दिस बैरोमीटर। ये जो हाइट है इसको मरकरी ऐसे शेप लेता है बेटा, है ना, ऐसे। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक और सरफेस से, इसको हम h बोल देंगे, है ना। तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तभी तो उस प्रेशर से जो है वो ये मरकरी जितना लेवल ऊंचा गया, तो जितना लेवल ऊंचा गया वो हाइट किस में लेते हैं हम? सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, हाइट में भी ये आती है 76 सेंटीमीटर,
और इसको 670 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। mm ऑफ Hg इसलिए बोलते हैं कि ये इतनी मरकरी की हाइट ली इसने, ठीक है ना। और इसमें जो है टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं टू 1, ठीक है। तो इसको जो है वो ये हमारे पास जो इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं, मरकरी के जो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ये सबको पता होना चाहिए। तो अब आपके पास है यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या यूनिट्स होती हैं? तो आपको पता है प्रेशर होता क्या है? फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। कितनी फोर्सेस आपकी लग रही हैं पर यूनिट एरिया, उसको जो है वो क्या बोलते हैं? हम उसको प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द गैस इन पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। एंड वी नो दैट प्रेशर फोर्स जो है वो इट इज इक्वल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू किसके होता है? मास एंड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी से के कारण है तो इसको जी ले लेंगे, है ना। तो आपको पता है मास इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इसको अगर हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा डी इंटू वी इंटू जी अपॉन ए, है ना। और वॉल्यूम भी हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू हाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे बैरोमीटर की हाइट लेनी है। तो एरिया इंटू हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा ये डी इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए, है ना। इन सबको ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल ए ले लेते हैं इसको एरिया को, तो ए के साथ ए कैंसिल हो गया तो ये आ गया डी एच जी। तो ये जो है आपके पास इस तरह से हम प्रेशर को हम माप सकते हैं। डिफरेंट वे ऑफ मेजरिंग द प्रेशर एंड यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर जो है हम इसको बोलते हैं कि प्रेशर दैट विल सपोर्ट द कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर हाइट जाएगा एट 0 डिग्री, तो उसको हम बोल देंगे 1 एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो है ये इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। इसको 1 एटमॉस्फेयर भी हम बोल देंगे, है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76.0 या 76 सेंटीमीटर ऑफ हम मरकरी लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइट ऑफ मरकरी का जो है बताना ज़रूरी होता है इसमें। और 760 mm ऑफ Hg ऐसे लिखा जाता है। और 760 टॉर भी इसका प्रेशर होता है, ठीक है। बट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल होता है बेटा। क्या होता है? पास्कल। और PA से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और पास्कल जो है वो प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन द 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या कि 1 न्यूटन फोर्स जो है अगर लगती है 1 न्यूटन फोर्स पर यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया पे जो लगती है तो उसको हम बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, या न्यूटन जो है वो केजी फोर्स होती है ना, फोर्स। तो फोर्स में जो है आपको बता दो ये फोर्स है, फोर्स जो है होती है वो इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया केजी में और एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो क्या आ गया? मीटर स्क्वायर में आ जाता है ना। तो इस चीज़ को अगर हम पुट करते हैं इसमें तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है केजी मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। मतलब देखो यहाँ पे मैं दोबारा बताती हूँ आपको, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज इक्वल टू MA, है ना। तो एरिया भी A आ गया, A स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब तो यहाँ जाएगा फोर्स आ गया केजी में और A आ गया एरिया जो है वो मीटर में। तो यहाँ पे जब आपके पास केजी मीटर न्यूटन की जगह भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो गया तो बच गया आपके पास केजी पर मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो ये आपके एरिया आपको पता है, आपके जो एक्सेलरेशन है ना ये फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स जो है वो फोर्स होती है
MA आपका एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड, तब आएगा ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। आगे आपके पास है, हमने शायद किया भी हुआ है, तो इस तरह से 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू, ये आपको याद करना है, 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 1.01325 बार, इसके बराबर होता है, या इट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, ठीक है, पा लिख दिया, और इसको कर देते हैं हम 101.325 पास्कल, ऐसे भी इसको जो है लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जो 1 बार होता है बेटा, ये होता है 0.9387, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ये एक ही, मतलब समटाइम वी टेक इट एज अ 1 एटमोसफियर एंड समटाइम वी कैन टेक इट एज अ 1 बार, क्योंकि बार एंड इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 0.987 मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ही है। तो यू हैव सीन दैट समटाइम वी टेक 1 बार एंड समटाइम वी टेक 1 एटमोसफियर, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब बेटा ये तो था, हमने प्रेशर मेजर किया, प्रेशर हमने किया इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम बैरोमीटर से करते हैं, बट जो गैसेस का प्रेशर है, जो हमारे कंटेनर्स में गैसेस होती हैं, उनके प्रेशर को हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं आपके मैनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। मैनोमीटर से हम मेजर करते हैं, और मैनोमीटर आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, दूसरा होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। ओपन एंड मैनोमीटर जो है वो क्या है, पहले हम ओपन एंड मैनोमीटर की बात करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो 2 लिम्स होते हैं ओपन एंड मैनोमीटर के, एक आपके पास शॉर्ट लिम, दूसरा आपके पास जो है वो लॉन्ग लिम। और लॉन्ग लिम जो है इट इज ओपन, मतलब दैट इज इट इज कनेक्टेड विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द शॉर्ट लिम इट इज कनेक्टेड विद द कंटेनर विच कंटेन गैस। तो यहाँ पे गैस हमने करी हुई है, यहाँ पे कुछ भी बना दो ये वो, तो ये मैनोमीटर है। अब क्या है आपको पता है, जब हमारे पास यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट अस सपोज जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 750 mm/Hg है, ठीक है। अब क्या है कि गैस ने जब प्रेशर दिया तो ये कुछ प्रेशर ऊपर से भी एक्सर्ट हुआ होगा इसके ऊपर, तो मरकरी जो है वो इस तरह से, मरकरी भरी हुई है हमने, और मरकरी में जो है वो इस तरह से जो है वो यहाँ तक मरकरी जो है वो गया, यहाँ तक, है ना। तो ये जो आपकी डिफरेंस इन हाइट है, कहाँ से, ये यहाँ से ये, और ये जो डिफरेंस इन हाइट है ये है आपके पास h, ये है h, और ये आपके पास सपोज आपके पास आ गया 250 mm/Hg, 250 mm/Hg आ गया सपोज, ये हाइट में दोनों में डिफरेंस जो है वो इतना, इसकी लेंथ जो इतनी आई। अब देखो हमने गैस कैसे फाइंड आउट करना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट इज़ मतलब ये किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर हम गैस का प्रेशर, क्योंकि देखो इसमें लिम्ब में जो है वो गैस ने प्रेशर दिए हुए, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने भी प्रेशर दिया है, तो क्या हो जाएगा आपके पास गैस का प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गैस का प्रेशर घटा देंगे तो वो हमारे पास आ गया डिफरेंस इन मर्करी लेवल इन 2 कॉलम्स। तो ये आ जाएगा डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया ये दोनों का आया कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जो गैस का प्रेशर है, तो इन दोनों में जो गैप आया हुआ है डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इन 2 कॉलम्स, ओके। तो ये अब आपको जो है वो गैस का प्रेशर जो है फाइंड आउट करना है, तो गैस का प्रेशर कैसे निकल जाएगा, P गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें से जो है वो क्या घटा दीजिए, जो H था हमारे पास, दिस इज H घटा दिया तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, गैस का प्रेशर। जैसे सपोज आपके पास हमने यहाँ पे 750 mm/Hg जो एटमॉस्फेरिक लिया था, 250 जो है गैस का प्रेशर था, सॉरी जो लेंथ है मरकरी की वो थी, तो हमारे पास जो है वो कितना 500 mm/Hg जो है वो गैस का प्रेशर हुआ। तो इस तरह से हम ओपन एंड से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
सॉरी, क्लोज्ड, दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में, क्लोज एंड मैनोमीटर में जो है वो क्या होगा, ये भी आपके पास दो लिम्ब की जो है वो ग्लास ट्यूब है, जिसमें एक लिम्ब इसका बड़ा है और दूसरा लिम्ब जो है छोटा है। तो वन लिम्ब इज क्लोज फ्रॉम वन एंड एंड अदर लिम्ब इज कनेक्टेड विद द कंटेनर विच कंटेन गैस। तो यहाँ से हमने गैस डाली, ये तो हो गया, ये आपके पास गैस है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कट ऑफ हो गया, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। बट जब हमने इसमें मरकरी फिल करी है, इसमें जब इसमें हमने मरकरी फिल करा है, तो मरकरी तो आपने ये जो आपके पास क्या नाम लेते हैं इसमें, जैसे मरकरी हमारे पास इस तरह से था, ये पहले जब कोई गैस का प्रेशर नहीं था तो दोनों लिम्स में क्या था, सेम लेवल होगा, मरकरी का सेम लेवल होगा ना मरकरी का दोनों लिम्ब में। और बट जो इसकी जो ये खाली वाली जो है ये पोर्शन है, ये इवैक्यूएट किया है, मतलब इसमें वैक्यूम क्रिएट किया है, इसमें गैस कोई नहीं छोड़ी है ताकि उसका कोई प्रेशर ना हो। तो इसमें जो अब क्या हुआ, अब जब गैस यहाँ से प्रेशर डालेगी, इस लिम्ब को इसने पुश किया, तो जितना ज़्यादा इसने इसको पुश किया तो ये जो हाइट है ये जितनी भी आई वो गैस का प्रेशर होगा। तो ये जैसे सपोज इसने 350 mm लिया, तो हम भी इसको 350 mm बोल देंगे। तो मतलब इन दिस केस जो प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हाइट ऑफ, जो डिफरेंस इन हाइट है इसकी उसमें, तो ये h के बराबर जितना भी है, ये h जो है इतने के बराबर आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से वी कैन मेजर द योर प्रेशर, है ना, प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। अब है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है हॉटनेस ऑफ द बॉडी जो है कैन बी मेजर्ड बाय द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी कैन बी जो है वो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये बेटा हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर में करा हुआ है। क्या क्या है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, केल्विन में जो है 273.15 केल्विन में होता है ना। तो इसमें जो है आपके पास SI यूनिट जो है वो टेम्परेचर की एक होती है STP, तो उसमें तो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम, ये 273 सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। एक होती है SATP, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, मतलब प्रेशर जो है 1 बार या पास्कल में लेते हैं, 10⁵ पास्कल लेंगे। और STP में हम जो है वो प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, कितना लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर या 101.325 किलो पास्कल, ये ले लिया। तो STP कंडीशन स्टैंडर्ड, मैंने तो तुम्हें पहले बताई हुई है। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर जो है करना है। इसमें टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड जो SATP है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो होता है 298.15 केल्विन, ये 298 केल्विन भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और प्रेशर इसमें जो है 1 बार लेते हैं, 1 बार, और विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और लिखना है यहाँ पे 10⁵ पास्कल, ये हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके पास बेटा आज जो है वो मॉलिक्यूल के बारे में पता करा, आपके मतलब जो आपके पास जो टाइप्स ऑफ आपकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें कौन कौन सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉज करेंगे, गैस लॉज, मतलब जितने भी गैस जो है कैसे टेम्परेचर के साथ जो है वो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे वो वेरी करती है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो कैसे वेरी करती है, टेम्परेचर कैसे। एक बात हमने ये याद रखनी है कि जब भी हम गैस की बात करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर आपको, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर आपका होगा, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर जो है वो चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से जो है प्रेशर में चेंज आता है। तो इसलिए ये चीज़ें हमने बाई कीपिंग इन माइंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अभी आप इसको करिए, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कल जो है वो जो गैस लॉज के बारे में डिटेल में करने वाले हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा तो अच्छे से करना बेटा।